छोड़ देंगे, चालू हो गया है ना, ये कॉल हो गया, ये नंबर चलने लगा। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन ऐसा तो सच्चिदानंद सिंधु मैं ही हूँ। मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं सत्य हूँ, मुझ में मृत्यु नहीं है, इसलिए मुझे सत्य कहते हैं। न जन्म है न मरण है, जो सदा रहता है उसको सत्य कहते हैं। नास्तु विद्यते भाव न अभाव विद्यते सता। अर्जुन सत्य वह है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है, और असत वह है जिसका कभी भाव ही नहीं होता है। तो ये दृश्यमान जो जगत है दिखाई पड़ता है, हे अर्जुन ये असत है। तीनों काल में इसका भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और मेरा तीनों काल में भाव है। तीन प्रकार का अभाव बताया है, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव, एक सामयिका भाव, चौथा है अत्यंता भाव। जैसे माटी में जब तक घटमट नहीं बना तो प्राग भाव, और माटी से घट बन गया, किसी ने डंडे से फोड़ दिया तो प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंस होकर के अभाव हो गया, न रहा। और इस समय घट नहीं है घर में, ये सामयिका भाव है। और कभी न होना घट का, वो अत्यंता भाव। तो अर्जुन मुझ सच्चिदानंद सिंधु परमात्मा में इस संसार का पहले से भी अभाव है, प्राग भाव भी है, और हमेशा ये नष्ट होता है, बनता बिगड़ता है झूठी माया से। इसलिए प्रध्वंसा भाव भी है, काल इसको नष्ट कर देता है। किसी काल में संसार होता है, किसी काल में नष्ट हो जाता है। और जिस समय समाधि में बैठते हैं उस समय संसार नहीं होता है, सामयिका भाव। परंतु अर्जुन वास्तव में तो मुझ परमात्मा में संसार का अत्यंता भाव है। न मध्य में और न अंत में, तीनों काल में मैं ही मैं हूँ। इसलिए नास्तो विद्यते भाव। इस असत दृश्यमान जगत का किसी काल में मुझ परब्रह्म परमात्मा में भाव अस्तित्व है ही नहीं, केवल दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ना सत का लक्षण नहीं है, किंतु सत का लक्षण तो सदा रहना है, जो हमेशा बना रहे।
दिखाई तो रस्सी में सर्प भी देता है, परंतु रस्सी का ज्ञान होते ही फिर सर्प नहीं दिखाई देता है। दिखाई तो स्वप्न भी देता है, परंतु जाग जाओ तो फिर नहीं दिखाई पड़ता है, तो सत कहाँ रहा वो? तो दिखाई देना सत का लक्षण नहीं, किंतु सदा रहना सत का लक्षण है। तो रज्जु जैसे सदा है, और रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हुई वो रज्जु के अज्ञान से भई है। इसलिए ब्रह्मस्थल में जहाँ पर रज्जु में सर्प दिखता है, वहाँ जब रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु के अज्ञान से, तब भी रज्जु ही है। तीनों काल में रज्जु है, पहले भी रज्जु है। रज्जु के अज्ञान से जब सर्प की प्रतीति होती है तब भी रज्जु ही है, और जब रज्जु का ज्ञान हुआ प्रकाश करने से तब भी रज्जु है। तो आदि अंत में तो सर्प है ही नहीं, और मध्य में जब रज्जु के अज्ञान से प्रतीति होती है सर्प की, तो मध्य में भी रज्जु ही है, मध्य में भी सर्प नहीं है। क्योंकि रज्जु सर्प की कोई जननी नहीं है जो रज्जु सर्प को उत्पन्न करे। इस प्रकार से अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है, मैं ही जगत का आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन, मैं ही सब चराचर प्राणियों की आत्मा हूँ। सबके अंतःकरण में बैठा हुआ मैं ही देख रहा हूँ। आदि में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, मध्य में भी मैं ही मैं। मने जगत का मुझ में अत्यंत अभाव है, जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है। स्वप्न दृष्टा में स्वप्न जगत का अत्यंत अभाव है। मने जब स्वप्न दिखता है तब भी स्वप्न है नहीं। ये निद्रा की महिमा से स्वप्न दिख रहा है, और निद्रा न रही तो स्वप्न कहाँ है? ऐसे ही आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भाषते। रज्जु ज्ञानाद् बहिर्भाति, तज्ज्ञानाद् भाषते नहीं। आत्मा के अज्ञान से अपने आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म न जानने से ये जगत की प्रतीति होने लगती है, और जब आत्मा का ज्ञान होता है तो जगत की प्रतीति नहीं होती है। जिस रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही उसको सर्परूप प्रतीत होने लगती है, और जब रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प की प्रतीति नहीं होती। कोई स्थाणु के अज्ञान से स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होने लगती है। स्थाणु कहते हैं लकड़ी के ठूंठ को, जैसे वृक्ष की डाली टहनी शाखा पत्ता सूखकर गिर जाए, अब खाली शाखा थोड़ा ठूंठ खड़ा रह जाए तो उसमें कोई बालक आ रहे हो जंगल से घूम घाम के अपने घर आ रहे हो, कुछ अंधेरा हो जाए और लकड़ी का ठूंठ न दिखाई पड़े पूरा पूरा, कुछ मंद अंधकार हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो उन बालकों को वो लकड़ी में भूत बैताल की कल्पना होने लगती है। उनको ऐसा लगता है भूत खड़ा है, प्रेत खड़ा है, ये हमको खा जाएगा, तो उससे डरते हैं, डर करके भागते हैं।
है वो लकड़ी का, वो तो ठूंठ ही है, भूत तो बन नहीं सकता। जब उनको भूत दिखता है तब भी ठूंठ ही है, पहले भी ठूंठ ही है, और जब उजेला में देखते हैं तब भी ठूंठ ही है। तो ठूंठ के अज्ञान से, ठूंठ को ही अस्थाणु कहते हैं, अस्थाणु के अज्ञान से उसमें भूत बैताल की कल्पना बालकों ने कर लिया, उनकी मानस कल्पना है ये। और उसी ठूंठ में कोई धनी बानी सेठों को जो व्यापार करके आ रहे हों और अंधेरे के कारण उनको भी ठूंठ का ज्ञान न हुआ, ठूंठ का दर्शन न हुआ, क्योंकि उनके पास धन है तो उनके मन में बदमाशों की, चोर बदमाशों की मन में कल्पना है, संस्कार हैं। फिर रास्ते में बदमाश न मिल जाए जो हमको लूट ले, कि उनके पास धन है, तो उनको उसी ठूंठ में बदमाशों की कल्पना हो जाती है। वो ठूंठ ही बदमाश दिखाई पड़ता है, ये कोई लुटेरा खड़ा है और हमको लूट लेगा। तो सज्जनों, अब वो ठूंठ कोई बदमाश थोड़ी बन गया, ठूंठ के अज्ञान से उनके मन में ये कल्पना थी बदमाशों की, उसी ठूंठ में बदमाशों की कल्पना कर दी। उसी ठूंठ में कोई भगवान कृष्ण के भक्त आ रहे हैं, उन्होंने भी उस ठूंठ को देखा, उनको भगवान कृष्ण का ही दर्शन उस ठूंठ में होने लगा। कहते हैं हमारे अहोभाग्य, आज हमारी भक्ति सफल भई, साक्षात भगवान कृष्ण देखो खड़े हुए हैं हमारे सामने इस जंगल में। उनको वो ठूंठ कृष्ण रूप दिखाई पड़ता है। अब वो ठूंठ तो ठूंठ ही है, ये मानस कल्पना संस्कारों के अनुसार सबको एक ही ठूंठ भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रहा है, और वो कुछ भी बना नहीं है, ये सब मानस कल्पना है। जैसे रस्सी में ही मानस संस्कार के अनुसार किसी को तो सर्प दिखाई पड़ता है, किसी को दंड, किसी को माला, किसी को भूमि की दरार, किसी को जल की धार। जिसके मन में माला की कल्पना है उसको वो रस्सी माला रूप भासती है, किसी के मन में दंड की कल्पना है, संस्कार है, उसको वो रज्जु दंड के समान दिखाई पड़ती, कोई दंड पड़ा है। किसी के मन में भूमि की दरार की कल्पना है कि ये भूमि यहाँ पर फट गई है, दरार हो गई है, उसको भूमि की दरार दिखाई पड़ती है। किसी के मन में पतली सी जल की धार की कल्पना है, उसको वो जल की धार ही दिखाई पड़ती है। अब देखिए, वह रज्जु न सर्प है, न दंड है, न माला है, न भूमि की दरार है, न जल की धार है, वो तो तीनों काल में रज्जु ही रज्जु है। जब प्रकाश होता है, प्रकाश में देखते हैं तो सबकी मानस कल्पनाएं खत्म, सबको एक रज्जु ही दिखती है। वो कहते हैं कि अरे हमको भ्रम हुआ था, रज्जु को न जानने से हमको भ्रम हो गया था, जो हमने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। ऐसे ही सज्जनों, हमारी तुम्हारी आत्मा में ये सब मानस कल्पनाएं हैं, नाना प्रकार की मन कल्पना करता है। अष्टाणु के समान आत्मा है, जैसी मन कल्पना करता है ये आत्मा वैसे ही उसको भासने लगता है। आत्मा वास्तव में कुछ बनता नहीं। यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित् सुखैका परमात्मरूपा
साकाशिकाहम निज बोध रूपा। जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ये चराचर जगत इंद्रजाल के समान कल्पित ही प्रतीत हो रहा है। यस्यामिदं कल्पितम् इंद्रजालम चराचरम भाति मनोविलासम। ये चराचर जगत मन का ही विलास है, माने मन के संस्कार के अनुसार जैसी मन कल्पना करता है और वैसे ही उसको प्रतीत होने लगता है। सच्चित सुखैका, सच्चित और सुख आनंद स्वरूप एक आत्मा ही आत्मा है तीनों काल में, परमात्मा स्वरूप। वही हमारा तुम्हारा सज्जनों स्वरूप है। आत्मा निरंतर एक सा ही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। हमारी तुम्हारे आत्म तत्व में ही ये मन प्रकट होता है और मन नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है, क्योंकि मन के कर्ता तो हम हैं नहीं। चेतन होने के कारण दृष्टा ने अवश्य हैं, मन को देखते अवश्य हैं, मन की कल्पनाओं को, संकल्पों को, इच्छाओं को भी देखते हैं, पर करते कुछ नहीं है। तो ये सब मन की कल्पना, मन ही चराचर जगत का रूप धारण कर लेता है। जैसे लोगों की सर्पदंड माला की भावनाएं ही वैसे दिखाई पड़ने लग जाती हैं। सचमुच में ये कुछ बनती नहीं रज्जू। तो आत्मा ही या परमात्मा ही मानस कल्पना के अनुसार अनेक रूप में दिखाई पड़ने लग जाता है। वास्तव में आत्मा में न सृष्टि होती है न प्रलय होती है। हे अर्जुन, यदि कहो कि श्रुतियों में अनेक प्रकार से सृष्टि बताई गई है, कल आपको सुनाया था, अनेक श्रुतियां सुनाई थी जिसमें अलग अलग सृष्टि का निरूपण किया गया है। कहीं ब्रह्म से ऐसी सृष्टि बताई गई है कि ब्रह्म से अव्यक्त हुआ, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंतत्व, अहंत सत्व से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से चराचर जगत हो गया। एक श्रुति ऐसा कहती है, और दूसरी श्रुति ऐसा कहती है कि पहले आत्मा या परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से रेत, रेत से पुरुष हो गया। दूसरी श्रुति ऐसा कहती है। और तीसरी श्रुति ऐसा कहती है कि सच्चिदानंद ब्रह्म ही था आदि में और कुछ नहीं था, उससे तेज हुआ, तेज से जल हुआ, जल से पृथ्वी भई, फिर संसार हो गया। ऐसा कहती है एक श्रुति। चौथी श्रुति ऐसी कहती है कि जैसे अग्नि से अनंत चिंगारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा से ये चराचर जगत उत्पन्न हो जाता है, फिर परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उत्पन्न भई, अग्नि में लीन हो गए, ऐसा बताती है। कोई श्रुति बताती है कि जैसे स्वप्न अपने आप इकट्ठा ही हो जाता है, कोई स्वप्न का क्रम नहीं है कि पहले पैदा हो बाद में पुत्र हो, ऐसा क्रम नहीं है। स्वप्न में तो पिता, पुत्र, गौ और बछड़ा एक साथ ही दिखने लगते हैं। कोई 100 वर्ष का वृद्ध और कोई आज का पैदा हुआ बालक एक साथ ही दिखते हैं। उनकी उम्र क्या है? स्वप्न के लोगों की क्या उम्र है? एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही नष्ट होते हैं। तो दिखाई ऐसे पड़ते हैं, कोई पर्वत है, कोई सागर है, कोई गंगा आदि नदियां हैं, कोई सूर्य चंद्र है, पृथ्वी है। ये कितने हजारों वर्ष की उम्र वाले होंगे?
और कोई कम उम्र वाले दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य पशु पक्षी अब वृक्ष हैं। परंतु सज्जनों, स्वप्ने में कोई भी कमती उम्र या ज्यादा उम्र का नहीं होता। एक साथ ही उत्पन्न होते हैं निद्रा से, और निद्रा टूटी तो एक साथ ही नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि पहले वृद्ध मरे बाद में बालक मरेगा, सयाना होगा। जागते ही न वृद्ध रहा और न बालक रहा न जवान रहा, कोई नहीं। दिखाई पड़ते हैं कि कोई ज्यादा उम्र के हैं, कोई कम उम्र के। ऐसा ये संसार एक अकस्मात दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसा बताती हैं श्रुतियां। अब कौन श्रुति की बात ठीक कहो कि कौन की बेठीक कहो, सब श्रुतियां हैं, भगवान की वाणी है। कोई क्रम से सृष्टि बताती है, कोई बिना ही क्रम की बताती है। इनका क्या समाधान है? ये परस्पर में विरोधी श्रुतियां हैं। एक श्रुति का दूसरी श्रुति से विरोध है, दूसरी का तीसरी श्रुति से विरोध है, और सब भगवान की वाणी है। ब्रह्म के दो प्रकार के लक्षण कहे हैं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। जो अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, जिसका न आदि हो न अंत हो, उसको अनंत कहते हैं। व्यापित्वान देश काल वस्तु से जिसका अंत ना हो, उसको अनंत कहते हैं। अनंत का लक्षण करते हैं व्यापित्वान नैव देशतोऽन्तः, नित्यत्वान नैव कालतः, न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्म इत्युक्तः। कहा सर्वत्र देश काल वस्तु में व्यापक होने के कारण उसका देश से अंत नहीं है। सर्व देशों में वो व्यापक है और सर्व देशों से बाहर भी है। उस देश का ही उसी में उत्पत्ति होती है, इसलिए देश का उसमें आदि हुआ, और सारे देश उसी में अंत हो जाते हैं, प्रलय हो जाते हैं, तो उसी में अंत भी हुआ। परंतु ब्रह्म का ना आदि है ना अंत है। देश किसको कहते हैं? जिसमें रहा जाए उसको देश कहते हैं। तो सब कहाँ रहते हैं? कहाँ? सब पृथ्वी में रहते हैं। इसलिए सबके रहने का स्थान होने से पृथ्वी सबका देश हो गया। यद्यपि इस पृथ्वी में अनेक खंड देश हैं, जैसे ये भरत खंड है, ऐसे अनेक खंड हैं, इनको भी देश कहते हैं। तो सब देशों का देश ये पृथ्वी देश है। सारे संसार के मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये सब पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए सबका देश पृथ्वी है। जरा देश का व्यापक अर्थ विचार करो। पृथ्वी का देश क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति जल से भई है। पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, 10 गुना ज्यादा जल है। एक हिस्सा पृथ्वी और 10 हिस्से में जल भरा हुआ है। थोड़ी जगह में पृथ्वी तैर रही है जल के ऊपर। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, पृथ्वी जल में रहती है, फिर महाप्रलय में जल में घुल जाती है, मिल जाती है, लय हो जाती है। तो पृथ्वी देश देखो खत्म हो गया, अंत हो गया ना। आदि और अंत पृथ्वी का जल में होता है। जल से उत्पत्ति, जल में लय। अब जल का देश कौन है? कहा जल की उत्पत्ति अग्नि तत्व से भई है। इस
इसलिए अग्नि में ही जल रहता है और अग्नि में ही लीन हो जाता है। जल देश भी खत्म हो गया। फिर अग्नि का देश विचार करो। अग्नि का देश कौन है? कहा अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है और वायु में ही अग्नि रहता है, फिर वायु में ही लीन हो जाता है, तो वायु रह जाता है। अग्नि खत्म, अग्नि देश खत्म। फिर अग्नि वायु का देश क्या है? कहा वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। आकाश में वायु रहती है, चलती फिरती है, फिर आकाश में लीन हो जाती है, तो वायु भी खत्म हो गए। अब आकाश का देश क्या है? कहा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूता। आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, सवये पुरुषो नरस्मयः। ये श्रुति कहती है हमारे तुम्हारी आत्मा से या परमात्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ। तो आकाश भी खत्म हो जाएगा, जिससे उत्पन्न हुआ है अपने कारण में आकाश विलय हो गया, तो आकाश भी खत्म हो गया। अब मैं ही रह गया। अब मेरा कितनी महानता है, कितना बड़ा हूं मैं, ये आत्मा कितना बड़ा है, कौन इसको नाप सके। देश तो सब खत्म हो गए, देश में ही ये सब नापें रहती हैं, कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और नीचाई, ये नापें तो देश में ही हैं। दूरी, नजदीक, तो देश ही यहाँ खत्म हो गया, सब देश इसमें खत्म हो गए। आत्मा जो विराजमान है, नित्यत्वान्नैव कालता। इसी प्रकार से काल की उत्पत्ति और लय भी इसी आत्मा में ही होता है। आत्मा नित्य है, इसका नाश कभी नहीं होता, न उत्पत्ति न नाश। जैसे दिन है, रात है, मास है, वर्ष है, कल्प है, ये सब काल के नाम है। तो आत्मा कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प हो चुके, आगे आएंगे, आत्मा किसी काल में न उत्पन्न होता है न नाश होता है। माशाब्दीयु कल्पेषु गता धम्मे स्वनेकधा नोमेति नास्तमेति एका संविदेशा स्वयं प्रभा। ये हमारा तुम्हारा स्वविद माने आत्मज्ञान। आत्मा माने हमारा आपका स्वरूप तो ज्ञान ही है ना। ये कैसा ज्ञान है, कैसा संवित है। कहा कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प बीत गए, आगे भी आवेंगे, ना ये आत्मज्ञान उदय होता है ना अस्त होता है, एक समान प्रकाशमान रहता है। ये मास, वर्ष, युग, कल्प ये इसी में उत्पन्न हो के नाश होते रहते। तो काल से भी अंत नहीं होता है आत्मा का, तो क्योंकि ये आत्मा नित्य है और काल अनित्य है। क्या दिन सदा रहेगा? रात्रि आते ही दिन नहीं रहता, तो नित्य कहाँ रहा, अनित्य हो गया। रात्रि भी सदा नहीं रहती, जहाँ दिन हुआ जहाँ रात्रि का नाश हो गया, तो रात्रि अनित्य हो गई। ये सब अनित्य है, नित्य कोई नहीं है काल। सारे संसार की वस्तुएं अनित्य हैं, कोई नित्य नहीं है। स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, कोई नित्य नहीं है। सूर्य प्रातः काल उदय होता है और मध्याह्न काल में इसकी जवानी आती है, सायंकाल में बुढ़ापा आया और जहाँ रात्रि का प्रवेश हुआ था अस्त हो गया। कहाँ हमेशा रहा? सब उदय अस्त वाले हैं, उदय और अस्त
शरीर उत्पन्न होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन के बाद में नाश हो गए। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव कश्चनो नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, सभी शरीर सज्जनों अनित्य हैं। नित्य नहीं, संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो नित्य हुए। सभी उत्पत्ति नाशवान देखने में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार की उत्पत्ति और नाश होती रहती है, पर आत्मा की न उत्पत्ति होती है और न ही आत्मा का नाश होता है। सच्चिदानंद सिंधु है। ऐसे ही आनंद का भी ना आदि है ना अंत है। अनादि अनंत आनंद का सिंधु है। तो सच्चिदानंद सिंधु ये हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म ही है अर्जुन। उसने कहा ब्रह्म स्वरूप ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ये उत्तम अधिकारियों के लिए है और मध्यम अधिकारियों के लिए दूसरा लक्षण है। वो कौन सा है? वो तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या है? सुन अर्जुन, यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद ब्रह्म। ये तटस्थ लक्षण है। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और जिसमें लीन हो गया वह ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए ये अध्यारोप और अपवाद है। ये लक्षण किया गया मंद अधिकारियों के लिए। ये दिखाई पड़ने वाला दृश्य है से ये जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है फिर जिसमें लीन हो जाता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और तत्वमसि वही तेरा स्वरूप है। तो जगत की उत्पत्ति में कोई और स्थिति और प्रलय से कोई मतलब न रहा। इसको अध्यारोप और अपवाद कहते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पित क्रमः। हे अर्जुन, शिष्यों के बोध कराने के वास्ते, ब्रह्म का ज्ञान कराने के वास्ते ये अध्यारोप माने सृष्टि की कल्पना कर देना। किसमें? निष्प्रपंच ब्रह्म में, जिसमें प्रपंच कभी नहीं है। और फिर कहा उसी में मिटा देना। तो कहा जिसमें ये जगत बना और जिसमें मिट गया वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म के बताने में तात्पर्य है, न कि सृष्टि के बताने में श्रुतियों का तात्पर्य है। तो अध्यारोप मने बना देना, आरोप कर देना, कल्पना मन से, और फिर उसमें मिटा देना, अपवाद कर देना, और वह ब्रह्म है ऐसा बताना। तो तटस्थ लक्षण, उपलक्षण भी इसको कहते हैं। जो जिसके एक देश में हो, व्यावर्तक हो और कदाचित हो, ये उपलक्षण है अथवा तटस्थ लक्षण है। जैसे दृष्टांत से समझो इसको। जैसे कोई देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था। कोई यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण को जिज्ञासा हुई ब्रह्म ज्ञान की, और वो देवदत्त का नाम सुनता था कि वो ज्ञानी है। तो देवदत्त के ग्राम में गया, किसी भाई से पूछा, आप देवदत्त का घर जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूँ। कहा बताओ, मुझे उनसे मिलना है, उनका दर्शन करना है। तो वहाँ ही मार्ग में खड़े हो करके, सड़क में ही खड़े हो करके उसने दूर से अंगुलियां निर्देश किया,
अंगुली से इशारा करके और कहा वह देवदत्त का घर हुआ। अब बहुत से घर थे दूर से बताने में, कौन सा निश्चय किया जाए कि इतने घरों में कौन सा घर है देवदत्त का? दूर से बताने में निश्चय पक्का नहीं होता है, अंगुली से केवल दूर से बताने में। तो पक्का निश्चय करने के लिए, पूर्ण ज्ञान कराने के लिए क्या किया जाए? उसी समय क्या हुआ, एक काक उड़ता हुआ आया और देवदत्त के घर के ऊपर शिखर में बैठ गया। अब वो लक्षण बन गया देवदत्त के घर के बताने का। भला देखना जरा, जिसमें कभी प्रपंच नहीं है, काक नहीं है, और उसमें काक आके बैठ गया। अब देवदत्त के घर को बताने का लक्षण तो बन ही गया, एक चिन्ह बन गया ना। बहुत से घरों में कोई चिन्हारी चाहिए ना देवदत्त के घर की, तो वो काक चिन्हारी बन गया। उसने कहा देखो भाई, वो काक दिखाई पड़ रहा है। कहा जिस घर में वो काक बैठा है ना, वही देवदत्त का घर है। तो देखो, देवदत्त के घर के एक देश में है, थोड़ी जगह में ऊपर बैठा है, और व्यावर्तक है अन्य घरों से अलगा करके, और केवल देवदत्त के घर को निश्चय ज्ञान करा रहा है। और कदाचित है, वो हमेशा तो नहीं बैठा रहेगा, पहले से भी नहीं था और अब भी हमेशा नहीं बैठा रहेगा, तो उड़ जाने वाला है। परंतु उस समय तो वो देवदत्त के घर के बताने के लिए उपलक्षण बन गया, फिर उड़ जाए तो उड़ जाए। अभी तो उसने देवदत्त के घर को बता दिया, बस वो यज्ञदत्त गया उसी को देख करके कि जहां काक बैठा है वही देवदत्त का घर है। गया और देवदत्त को का नाम लिया, पुकारा देवदत्त को। देवदत्त घर से बाहर आए। उन्होंने पूछा, भाई कहो कैसे आए? उसने अपना अभिप्राय बताया कि भाई मैंने आपका नाम सुना, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना है, इसलिए मैं आया हूं। तो देवदत्त ने कहा ठीक है, उसको रोका और फिर उसको ब्रह्म ज्ञान कराया। अस्तु, तो ये उपलक्षण, ये अब काक की जगह पर ये जगत है। भला पहले से तो था नहीं, ये ब्रह्म तो पहले से ही है, स्वरूप लक्षण ब्रह्म का सदा ही है। जैसे देवदत्त के स्वरूप, घर के स्वरूप लक्षण तो यही होगा कि या तो वो सफेद हो या लाल हो या काला हो या पीला हो, वो हमेशा रहता हो। तो सच्चित आनंद पना तो ब्रह्म में सदा ही रहता है। तो स्वरूप लक्षण ये है, पर स्वरूप लक्षण से जो ना समझे तो उसे ये उपलक्षण तटस्थ लक्षण से जान लेना चाहिए। तो ये संसार भगवान के ब्रह्म के एक देश में बैठा है। एक अंशेन स्थितो जगत, गीता अध्याय 10वें में भगवान ने कहा कि अर्जुन मुझ परमात्मा के एक देश में माने थोड़ी जगह पर ये जगत बैठा हुआ है। और कदाचित है माने ये सदा नहीं रहता। जैसे काक उड़ गया, ऐसे जहां महाप्रलय आई तहां जगत भी उड़ गया, ये तो रहने वाला नहीं है। और व्यावर्तक है, माने ब्रह्म के सिवाय और कहीं पर जगत नहीं उत्पन्न होता, न रहता न नाश होता। माने ब्रह्म में ही ये जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में नाश हो जाता है। नाश हो गया माने उड़ गया। परंतु इस जगत ने ब्रह्म को तो बता दिया ना, सुसात्मा सा विज्ञेया। हे अर्जुन, वही हमारा तुम्हारा सबका आत्म तत्व है, हमारा तुम्हारा सबका अपना निजी स्वरूप है, जिसमें जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें नष्ट हो जाता है। पर मैं तो न उत्पन्न हुआ न मेरा नाश हुआ, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न जन्म है और न मरण है। तो सज्जनों, ये उपलक्षण, ये तटस्थ लक्षण केवल अध्यारोप मात्र है।
ब्रह्म तत्व को बताने के लिए एक प्रक्रिया है, एक रीति है, एक तरीका है, जो मंद अधिकारी भी जान जाए कि ये दिखाई पड़ने वाला संसार ब्रह्म में उत्पन्न होता है, ब्रह्म में थोड़ी देर रहता है, फिर ब्रह्म में लीन हो गया, वह ब्रह्म है। और सो अहम अस्मि, वही मेरा स्वरूप है। माने मुझ आत्मा में ही ये जगत उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है, मुझ में ही लीन होता है। मेरी न उत्पत्ति है न नाश है। तो कहो काल से क्या भय है? अर्जुन, आत्मा को मृत्यु से क्या भय? जब उत्पत्ति ही नहीं है तो नाश कैसे, काल नाश कैसे करेगा? उत्पत्ति नाश रहित है, इसलिए परम सत्य है। अर्जुन, ये जगत का तो अत्यंत अभाव है मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में। माने पहले कभी हुआ नहीं, न हो सकता है, न आगे होगा। इसको अत्यंत अभाव कहते हैं। और जो प्रतीत होता है, कहा रज्जु सर्पवत, रज्जु में जैसे सर्प, स्वप्न दृष्टा में जैसे स्वप्न प्रतीत होता है, स्थानों में जैसे पुरुष प्रतीत होता है। झूठ और सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जैसे रज्जु के जाने बिना रज्जु में भुजंग की प्रतीति होती। हे अर्जुन, ऐसा ये जगत हमारी तुम्हारी आत्मा में प्रतीत होता है, पर है नहीं तीनों काल में। आत्मा ही आत्मा तीनों काल में है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए आत्मा के नाश की कोई संभावना नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मेरा आत्मा का नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। संसार ही जन्मता मरता है। किसमें? मेरी आत्मा में, वो भी झूठा रज्जु में सांप जैसा, स्वप्न के संसार जैसे। जैसे स्वप्न का संसार मुझ में ही हो गया है और मैंने ही देखा है स्वप्न के संसार में। और निद्रा टूटी तो कहाँ नाश हुआ उसका? मुझ में ही नाश भी हो गया। और कहाँ गया स्वप्न का संसार? क्योंकि स्वप्न का आधार अधिष्ठान तो मैं ही रहा। तो मुझ में ही स्वप्न हुआ और मैंने ही देखा, और ज्यादा तो मुझ में ही नाश हो गया। ऐसे ही जागृत जगत भी मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है, मैं ही देखता हूँ और मुझ में ही लीन हो जाता है। तो हमारा तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही सच्चिदानंद सिंधु ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव।